Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम RRB मीन्स रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम ग्रामीण बैंक कहते हैं, इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो पोस्ट होती है ये क्या है, और अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं ग्रामीण बैंक में तो आप कैसे बन सकते हैं। जॉब प्रोफाइल हम इस वीडियो में ऑफिसर स्केल फर्स्ट पोस्ट के लिए देखने वाले हैं। वर्क क्या रहता है एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सैलरी, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और बहुत से क्वेश्चंस आप सभी कैंडिडेट के, क्योंकि अभी हाल ही में वैकेंसीज आई हुई है तो बहुत से कैंडिडेट को डाउट है इस पोस्ट को लेकर के। डाउट नहीं कहेंगे हम, कंफ्यूजन कह सकते हैं कि कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने मेनली देखा होगा बैंक में क्लर्क और पीओ की पोस्ट जो एंट्री लेवल पोस्ट जो होती है जिस पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है वो पीओ एंड क्लर्क की होती है। अब ग्रामीण बैंक में जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो पोस्ट आई हुई है, वैसे मैंने ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट थी उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है मल्टीपर्पज पोस्ट पर, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। और आज हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आरआरबी में ऑफिसर स्केल फर्स्ट क्या है। तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो पोस्ट है इसको हम असिस्टेंट मैनेजर या फिर सहायक प्रबंधक कह सकते हैं। बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर की पद होती है वो स्केल 1 की ही पोस्ट होती है। अब बहुत से कैंडिडेट को ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये बैंक पीओ की पोस्ट है। तो जी हाँ, ये जो पोस्ट है बैंक पीओ की ही पोस्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहें या आईबीपीएस की तरफ से जो अदर बैंक में पीओ की वैकेंसी आती है वो स्केल 1 ऑफिसर ही होता है। जो बैंक पीओ होता है प्रोविजनरी ऑफिसर, ये स्केल 1 ऑफिसर ही होता है। इसमें ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है ग्रामीण बैंक में, इसको ऑफिसर स्केल 1 के नाम से रिलीज किया गया है, लेकिन ये पोस्ट वही है असिस्टेंट मैनेजर की या हम बैंक पीओ। तो आपके जो वर्क रहते हैं ना वो बैंक पीओ के जो वर्क रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, वही होती हैं। असिस्टेंट मैनेजर का पद है, इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड यानी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती हैं। अब क्या क्या रहती हैं वो हम आगे बात करेंगे। और इन्हें जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 का हिस्सा बनाता है जो JMG स्केल 1। अब ऑफिसर, देखिए बहुत से कैंडिडेट ने ऑफिसर, जब पोस्ट के आगे अगर हम ऑफिसर लगा देते हैं तो बहुत से लोगों को ये लगता है स्पेशली बैंक में कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो आप में से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि क्या इसमें फ्रेशर एलिजिबल है। तो स्केल 1 की जो पोस्ट होती है ये फ्रेशर्स के लिए ही होती है, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट पर। वहीं अगर हम ऑफिसर स्केल सेकेंड थर्ड की बात करें तो वहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन ये जो ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है आरआरबी में ग्रामीण बैंक में, ये फ्रेशर्स के लिए होती है, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल पोस्ट है ऑफिसर पद पर। ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो पोस्ट है ये आपकी ग्रुप ए के अंतर्गत आती है। ऑफिसर स्केल 1 ग्रुप ए के अंतर्गत ये आपकी पोस्ट रहती है। तो चलिए अब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया बैंक पीओ का जो वर्क रहता है वही यहाँ पर आपको करना होता है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। स्केल 1 ऑफिसर की जो नौकरी प्रोफाइल अगर हम देखें तो बैंक की जिस ब्रांच में आप हैं पोस्टेड, उसके जो डेली वर्क, जो दैनिक कार्य हैं उनका मैनेजमेंट करना होता है। ग्राहकों को सेवा प्रदान करना या अन्य जो वित्तीय उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके वितरण की देखरेख करना। जो क्लरिकल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका प्रबंधन करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। स्पेशली अगर हम देखें तो ग्रामीण ग्राहकों को ऋण वितरण, जो ब्याज है वो देना, मदद करना, उसमें उनकी हेल्प करना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। एंड जो मेले हैं बैंक के द्वारा आयोजन कराए जाते हैं ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए, तो फाइनेंशियल जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में उनको सहायता करना, और लोगों को बैंक की स्कीम और जो भी सुविधाएं हैं इनके बारे में जागरूक करना, बताना। ठीक है,
इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने देख लिया इस पद के बारे में कि कौन होता है और वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। अगर आप बनना चाहते हैं तो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, हम उसी नोटिफिकेशन के थ्रू देख लेते हैं इसके सारे अदर पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स में ये आते हैं, ग्रुप ए। एंड एज की बात करें तो 18 से 30 साल एज होती है जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है, ये चार्ट आप देख रहे हैं। अगर आप इसमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस हिसाब से आप देख लेंगे आपको कितने साल की छूट दी जा रही है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर, इन पे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में लिया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, आप आवेदन कर सकते हैं कितना भी परसेंटेज हो। लेकिन अगर आप कुछ डिसिप्लिन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अगर आपने इनसे ग्रेजुएशन किया है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉरपोरेशन, मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। अगर आपने इनसे किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। और एक बात कि ये वैकेंसी आप सभी जानते हैं ऑल इंडिया लेवल पर आती है। आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने 10th स्टैंडर्ड में एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट होता है, अगर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई है फिर तो आपको टेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन अगर आपने लोकल लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज को, तो फिर आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। लेकिन ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको पहले देना होता है, सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपको ये टेस्ट देना होता है। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसमें 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज आपका जो प्री एग्जामिनेशन रहेगा, इसमें रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं 40-40, टोटल 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स के, 45 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाती है। वहीं फिर इसके बाद जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो आपको देना होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में आपके 5 पार्ट्स होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपके 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहते हैं। क्वेश्चंस इक्वल रहते हैं लेकिन मार्किंग डिफरेंट रहती है पार्ट वाइज, ठीक है। और टाइमिंग 120 मिनट का दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और अगर हम एग्जामिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया रहता है। जैसे अभी मैं आपको चार्ट बताती हूँ, ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये स्टेट वाइज आपको यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन की गई है। तो आप जिस स्टेट से करेंगे ना वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है और किस किस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं ये आपको मेंशन किया रहता है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो इनिशियल जो आपकी सैलरी रहती है वो लगभग 75,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं, 1 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है। और ये जो भर्ती है ये हर साल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। लेकिन ये नोटिफिकेशन किस साइट से रिलीज किया जाता है, आपको कहाँ पर अपडेट रहना होगा, तो ये जो नोटिफिकेशन है ग्रामीण बैंक में, ये आईबीपीएस की तरफ से रिलीज किया जाता है। आईबीपीएस की तरफ से बहुत से अदर जो बैंक हैं, एसबीआई को छोड़ करके बाकी अदर बैंक में भी भर्ती की जाती है और ग्रामीण बैंक के लिए भी की जाती है। सो सीआरपी आरआरवीज के नाम से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है ग्रामीण बैंक में। तो जो भी कैंडिडेट ग्रामीण बैंक में पीओ बनना चाहें या हम कहें असिस्टेंट मैनेजर या ऑफिसर स्केल 1 पर भर्ती होना चाहते हैं वो आईबीपीएस की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। हर साल नोटिफिकेशन आता है और जो इस साल आवेदन करना चाहते हैं, वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।